हेलो दोस्तों, वेलकम टू एरो एडुकेशन। आज बात करेंगे ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जो जुलाई 2019 का है पेपर है। चलिए आज बात करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन पूछेंगे अभी। इसमें आपको अपना जवाब देना है, कितना स्कोर करते हैं। 30 में से कम 27 हम चाहते हैं कि आप लाएँ, प्रैक्टिस करेंगे आज पूरा डिटेल के साथ। तो आइए आते हैं पहला क्वेश्चन के पास। ये रहा पहला क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ के आप अपना जवाब दे दीजिए, फिर हम बताएंगे इसका। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उसको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों को समूह क्यों बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया से सुधार करता है। ठीक है। समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन की अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, देखते हैं आगे। कक्षा के अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। इसमें से नीचे 4 कोट दिया हुआ है, देखते हैं इसमें से कौन सही होगा। शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल सही। शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी में शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी सही है, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सी है समूह अधिगम बिना भार के, भार पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है, भार का तो चर्चा ही नहीं करना है। भार कम करने के लिए पर्यावरण नहीं, समूह नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है कक्षा के अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। देखिए, समूह बनाएंगे तो अनुशासन का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि अनुशासन का पालन नहीं होगा। जहाँ समूह होगा, बच्चा होगा, तो अनुशासन संभव नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी जिसमें होगा वो सही है, यानी कि 2 मेरा आंसर होगा 2। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसको बनाइए आप। में से पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है, नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, और नेक्स्ट है याद करना। इसमें से कौन नहीं है? निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए? तो ये याद करना, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्योंकि याद करना तो, रटना तो है ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, रटना का कोई महत्व नहीं। समझना है बात को, रटना नहीं है। इसलिए ये भी प्रश्न पूछना भी सही होगा, न्याय के प्रति सरोकार भी सही होगा, और सहभागिता भी सही होगा। और ये गलत है, इसलिए नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने के लिए आकलन। पहला है सीखने के लिए आकलन, यानी इसका अर्थ होता है CCE, सतत व्यापक मूल्यांकन। और नेक्स्ट है सीखने के समान आकलन। और चौथा है सीखने का आकलन। इसका बनाइए, क्या होगा? जवाब दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर 3 नंबर, सीखने के समान आकलन। जब बच्चा खुद आकलन करेगा अपना, तो वो सीखने के समान आकलन करेगा। सीखने के लिए आकलन तो नहीं करेगा वो खुद,
क्योंकि सीखने के बाद आकलन होता है, इसीलिए वो खुद करेगा तो सीखने के समान आकलन करेगा। सतत व्यापक मूल्यांकन टीचर करना है, बच्चा स्व मूल्यांकन में इसका कोई महत्व नहीं है। और सीखने का आकलन ये भी शिक्षक करेगा। सीखने का आकलन वो कितना सीखा है, क्या सीखा है, वो शिक्षक बाद में लास्ट में आकलन करेगा उसका। तो सही आंसर 3 होगा। सीखने के समान आकलन, क्योंकि स्व आकलन बच्चा खुद अपने आप को करता है और पता करता है कि हमें कहाँ कमी है, उसको फिर सुधारता है, ये स्व आकलन हुआ। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 4, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखते हैं। फर्स्ट नंबर अधिविन्यास, दूसरा लिखित प्रश्न, चौथा अवलोकन और तीसरा अवलोकन, चौथा जांच सूची। इसमें सही आंसर क्या होगा बताइए। रिएक्टर स्केल के कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए रिएक्टर स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। आंसर सही आंसर 3 है, अवलोकन, क्योंकि शिक्षक रिएक्टर स्केल एक ग्रेडिंग का माध्यम है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह है, देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए आप, फिर हम बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। नहीं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं है, पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। पहला है बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा याद करना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, याद करने का तो कोई महत्व नहीं है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों की स्वयं अपने हाथों से कार्य को करे और सीखने की क्रियाकलाप से जुड़ना, ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है, इसमें नहीं पूछा है, तो ये गलत स्टेटमेंट ये है। याद करना का कोई अथी नहीं, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है याद करने का। तो आंसर नंबर फर्स्ट ये सही है। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा किया जा सकता है। पहला है अवलोकन, दूसरा है अभिव्यक्ति विश्लेषण, और नेक्स्ट चित्र पढ़ने से क्या होगा। क्या पूछ रहा है प्रश्न, ठीक से देखिए। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने से के द्वारा हो सकता है। देखिए अवलोकन क्या हुआ। अवलोकन घटना को, चित्र में जो घटना दिखाया गया है उस घटना को अपने आँखों से देखेगा बच्चा, तो उसको अवलोकन करेगा। देख के उसमें क्या क्या हो रहा है घटना को अवलोकन करेगा, देखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद बी है अभिव्यक्ति। वो अभिव्यक्ति जिसमें घटना में क्या क्या हुआ उसको अपने भाव में प्रकट करेगा, अपने शब्दों में बताएगा, तो उससे भी उसका आकलन होगा। क्या देखा और क्या बता रहा है, उसका भाव क्या है, उसमें चित्र का में क्या प्रदर्शित किया गया है वो अपने अपने भाषा में बताएगा, तो उससे भी उसका आकलन होगा। तीसरा है विश्लेषण, उस घटना को विस्तार से बता। और चौथा है प्रयोग करना। देखिए ये प्रयोग चित्र में देख के क्या प्रयोग करेगा, प्रयोग नहीं करेगा, इसलिए गलत है। तो आंसर ये सही हुआ, ये सही हुआ, इसका ये सही हुआ। ये तीनों का आकलन, इस तीनों से आकलन हो रहा है, इसलिए तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जिसमें ए बी और सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिया हुआ है झूम खेती के बारे में, उस पर विचार करने के लिए बोल रहा है। देखते हैं क्या है। एक पहला ऑप्शन है, एक फसल का प्रयोग काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ही ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आते हैं उसे उखाड़ कर जला दिया जाता है। तीसरा है खरपतवार आदि राख को खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। जब इस जमीन पर खेती की जाती है तब बीज छिड़कने के पहले इसे गहरा जोता जाता है। इसमें झूम खेती के बारे में क्या है? झूम खेती के बारे में देखिए, झूम खेती में पहले इस पर कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। जब इस पर बड़ा बड़ा पेड़ पौधा उग आता है तो उस पेड़ पौधे को काट के उसको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद इस पर खेती फिर 1-2 वर्ष खेती होता है। उसके बाद फिर इसको 2 से 3 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है कि ताकि फिर से उस पर पेड़ पौधा उगाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 केवल ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों की मोटी तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? देखते हैं किसका भाग है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। देखिए जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख है, मैं अब जो जम्मू कश्मीर अब 2 भागों में बट गया है तो अब चला गया है लद्दाख में। 2 मंजिला घर और लकड़ी, माटी और चूने के मिलकर बनता है, वो लद्दाख में बनता है। कहाँ बनता है? लद्दाख में, लद्दाख के लेह में बनता है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लेकिन अब वो अलग हो गया है। तो इसको थोड़ा याद ध्यान से दीजिएगा क्योंकि अब लद्दाख भी आ सकता है ऑप्शन में, क्योंकि अब दूसरा राज्य लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? केरल, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। देखिए टेपियोका क्या है? टेपियोका के अंतर्राष्ट्रीय नाम कसवा है। कसवा, जो साबूदाना, सुनिए साबूदाना, साबूदाना टेपियोका के जड़ से बनता है। टेपियोका के जड़ से बनता है, जो कि केरल में काफ़ी पाया जाता है टेपियोका। इसी के जड़ से साबूदाना बनता है और यही केरल में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है खाने के तौर पर। इसका प्रिय वस्तु में नाश्ता में लेते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो रंग है काला और सफ़ेद, बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। देखिए कोई भी जानवर रात में जो जागता है वो केवल काला और सफ़ेद में देखते हैं और जो दिन में देखते हैं वो सभी रंगों को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 2 ही ऑप्शन आया था इसलिए इसको छोड़ेंगे। इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन नहीं आया है, स्कैनिंग का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? देखिए इसमें झारखंड मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? देखिए हम पहले एक मैप बनाते हैं, दिशा बनाते हैं। ये जानते होंगे, ये हुआ ईस्ट, वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ। ठीक है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? देखिए झारखंड यहाँ पर स्थित है। ध्यान से देखिएगा, तो पश्चिम बंगाल के साइड में झारखंड यहाँ पर स्थित है। अगर हम भारत के नक्शा इसी से बनाते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा।
और ऑप्शन में पहले देखिए क्या बोला है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। देखिए इसके क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व, ये यहाँ से इधर जाएंगे इधर तो दक्षिण पूर्व नहीं होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। क्या है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में पश्चिम, देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ है, इसके पश्चिम इधर होगा, इसीलिए ये भी गलत। पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, इसका पूर्व इधर होगा, इसीलिए भी गलत। उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, उड़ीसा देखिए उड़ीसा यहाँ पर है, इसके जस्ट नीचे उड़ीसा है झारखंड के, इसके उत्तर में बिल्कुल सही। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोल से क्या प्राप्त नहीं होता है, पेट्रोल से क्या प्राप्त नहीं होता है देखते हैं। देखिए पेट्रोलियम में क्या क्या आता है, देखिए इसमें डीजल आता है, मोम आता है, ग्रीस, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, वैसलीन और प्राकृतिक गैस, जितना चीज़ पेट्रोलियम से आता है। इसमें से देखिए इसमें डीजल भी है, ग्रीस भी है, मोम भी है, क्या नहीं है इसमें, कोयला नहीं था, क्योंकि कोयला का अलग खदान होता है, एक कोयला, इसका आंसर कोयला होगा। नहीं पूछा है इसीलिए आंसर एक कोयला होगा। निम्नलिखित में से त्योहार के उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें से पूर्णिमा को दीपावली नहीं, दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है, इसीलिए नहीं होगा। दीपावली अमावस्या को मनाया, महाशिवरात्रि भी फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है, ये गलत हो गया। इसमें भी दीपावली है तो ये भी गलत हो गया। होली महाशिवरात्रि, देखिए शिवरात्रि बताएं, शिवरात्रि चतुर्थी को मनाया जाता है, ये भी गलत है। तो बचा क्या, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि होली भी पूर्णिमा को मनाया जाता है, फाल्गुन के पूर्णिमा के। ठीक है, उसके बाद रक्षाबंधन भी जो कि सावन की पूर्णिमा को होता है, सावन की पूर्णिमा। उसके बाद बचा गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती भी ये बचा गुरु नानक जयंती, तो ये भी कार्तिक के पूर्णिमा। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है थोड़ा मोटा कर लेते हैं, अक्षर को नहीं दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के समूहों में से किस एक समूह के समुद्री तट अरब सागर पर स्थित है। देखिए इसमें अरब सागर पर स्थित है, गोवा, दूसरा है गुजरात, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र और दमन एंड द्वीप है, और ये हुआ अरब सागर के, और बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर है टोटल 5 राज्य, जो कि है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु, और एक है पुडुचेरी। ये याद रखिएगा, GG KMD। ये हुआ अरब सागर का है, तो इसमें आप खोज लीजिएगा कौन आंसर सही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, देखिए कर्नाटक तो है
आंध्र प्रदेश, इसमें आंध्र प्रदेश नहीं है, ये गलत। कर्नाटक, केरल, गुजरात, कर्नाटक है, केरला भी है, गुजरात भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। आगे देखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई लड़का मरगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, जो वह रेलगाड़ी 9:45 बजे मरगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होगा? बताइए औसत चाल क्या होगा, निकालिए। देखिए, औसत चाल निकालने के लिए पहले हमको समय चाहिए और दूरी, क्योंकि चाल बराबर होता है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। पहले टाइम क्या है, 9:45 में चले थे, टोटल कितना होता है एक दिन में, 24 घंटा होता है, यानी कि 24 घंटा, इसमें से माइनस करेंगे 9:45, माइनस करने तो पता होगा। देखिए, इसमें से 1 घंटा लेंगे, ये हो गया 60, क्या हो गया 60। अब इसको दोनों को घटा लेंगे, 60 हो गया, 60 में से 45 जाएगा तो हो जाएगा 15, और इधर ये गया तो ये हो गया 23, 23 में से 9 गया तो कितना होगा 14। अब नेक्स्ट दिन के 7:15 पहुंचा, यानी कि 7 घंटा 15 मिनट इसमें जोड़ देंगे, 7 घंटा 15 मिनट। ठीक है, देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21 घंटा 30 मिनट। अब इसको तोड़ते हैं, घंटा में बदलते हैं मिनट को, तो हो जाएगा 21.1/2 आवर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ निकालते हैं। देखिए, चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी है 1140 और समय आ गया 21। इसको तोड़ लेते हैं पूर्णांक में। ठीक, पूर्णांक में इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 43/2। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 43/2, 43/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये चला जाएगा ऊपर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 53.02। इसको अप्रॉक्स में 53 मानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ में आ गया।